लगाकर सम्मानित करें। यस, लगाते रहो लगाते रहो लगाते रहो। मैं मतलब कोई लेक्चर देने वाला नहीं हूँ, मैं आपसे बात करने आया हूँ। बात हो रही है नव प्रवर्तन की, और राजीव जी ने कहा बिना पढ़े लिखे बिना पढ़े लिखे। बिना पढ़े लिखे से मतलब नव प्रवर्तन या नवाचार कोई भी कर सकता है। उधर पढ़े लिखे लोग भी हैं और ऐसे लोग भी हैं जिनके पास कोई औपचारिक शिक्षा नहीं है, कोई डिग्री नहीं है, अपने बीए किए हैं, कोई साइंटिफिक उसमें उनका योगदान नहीं है, हाई स्कूल किए हैं, इंटर किए हैं, बिना पढ़े लिखे। वो सभी लोग दो ग्रुप में बांटे गए हैं। पढ़े लिखों के लिए अलग व्यवस्था है और बिना पढ़े लिखों के लिए नव प्रवर्तन विज्ञान डेवलपमेंट तृणमूल स्तर की ओर से कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। मैं अपने बारे में बता दूं, मैं भागवत विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद उत्तर प्रदेश में वैज्ञानिक अधिकारी रहा। उसके बाद मुख्य नव प्रवर्तन अधिकारी रहा बाद में, और नव प्रवर्तन से संबंधित काम मैंने आप लोगों के आगे से कोई गोला डालते थे। हेलो, ओडीएम ने रबड़ बनाई, उसका काम किया दिया। पहले सॉलिड पे जो होते थे, उसके बाद उसमें आप लोग हवा भरने लगे, उसकी मोबिलिटी बढ़ गई। ये क्या है, चीज हुई है, लेकिन उसके अंदर सुधार जो हो रहे हैं, जो हमारे रास्ते को अच्छा कर रहे हैं, हमारी व्यवस्था सही कर रहे हैं, वो नहीं कार है। इसमें भी जिसकी कीमत करीब 5 करोड़ रुपए होगी। कोई पेट्रोल का काम नहीं, टेस्ला वाली में चल रही है ना? क्या है अलीगढ़ के दूर दराज से सभी आए हुए सम्मानित प्रतिभागीगण, इस कॉलेज के सम्मानित प्रधानाचार्य जी, लखनऊ से आए हुए हमारे पूर्व मुख्य महोदय, बिरबलसानी इंस्टीट्यूट के सम्मानित नौनियाल सर, एएमए फैकल्टी, वास्टर डिग्री कॉलेज, विभिन्न कॉलेजों से जो इस प्रदर्शनी के अंदर सहभाग हैं, वो सभी सम्मानित हमारे साथीगण, हमारे बड़े भाई यहाँ डीडी एग्रीकल्चर बैठे हुए हैं, सम्मानित डीडी साहब, यहाँ पर उपस्थित अन्य सभी सम्मानित महानुभाव हैं। जो नव प्रवर्तन है, अगर आप बहुत सामान्य शब्दों में आपको मैं समझाऊं तो ज्ञान और साक्षरता दोनों बड़ी अलग अलग चीजें हैं। कई बार हम वैज्ञानिक उपलब्धियों को पढ़ाई लिखाई से जोड़कर देखते हैं, जबकि ऐसा है नहीं। मैं 52 साल की उम्र के बाद अब ये समझ पाया हूँ कि जो मेरी दादी और नानी अनपढ़ थी और मेरी छोटी छोटी जो जरूरतें और परेशानियां होती थी, उनका जो अपने वो देसी नुस्खे से इलाज कर देती थी या मुझे समझा देती थी,
मैं समझता हूँ कि उतना दमखम आज हमारी जो एंटीबायोटिक्स बनी हुई है और मेडिसिन बड़ी बड़ी जो डॉक्टर साहब लिख देते हैं और वो हमें उन्हीं की दुकान से मिलती है, उससे ज़्यादा दमदार और पावरफुल। दूसरी चीज जो मैंने अपने ट्रेवल्स में देखी है, मैं खुद एक गांव से निकला हुआ आदमी हूँ जो देश और विदेश, और जो आपने जुगाड़ किया ना जिस भी क्षेत्र में किया, वही आपका जुगाड़ जो है ना वो नव प्रवर्तक है, वही इनोवेशन। क्योंकि आपके सामने कोई समस्या आई और आपने उस समस्या का एक समाधान खोजा। मुझे अच्छे से याद है, आज से 25 साल पहले जब मैं कॉलेज में पढ़ता था तो मुझे गांव तक की वहां जाने के लिए भी कोई साधन नहीं मिलता था। तो मैं बुग्गी पे, छोटे पे सब पर बैठकर गया हूँ, और जो इंजन आता है ना, इस इंजन से जो जुगाड़ बना के वो सवारियां ढूंढते थे, मैं उस पर भी गया हूँ। तो पहले तो मेरी समझ में नहीं आया कि जुगाड़ बना कैसे, और वो किसी इंजीनियर साहब का जुगाड़ नहीं था, वो ठीक किसी गांव वाले का इजाद किया हुआ जुगाड़ था, तो इनोवेशन था। इसी तरीके से जीवन के हर क्षेत्र में आप आएंगे। तो मेरा मानना है कि जो हमारी साइंटिफिक खोजें हैं, जो हमारी साइंटिफिक टेम्परामेंट है, इन सब चीजों को बेहतर करने में हमारा जो ग्रामीण परिवेश का आदमी है वो पीछे नहीं है, वो बहुत आगे है। लेकिन उसकी बात ना तो हम तक पहुंच पा रही है, और ना ही जैसा अभी मुझसे पहले वाले साहब ने आप लोगों को बताया कि उनकी खोजों का लाभ भी हम उनको नहीं दे पाए, जागरूकता की कमी के कारण या सही समय पर उनके हम लोगों के पास ना आ पाने के कारण। तो आप सब जी सर। वो यहाँ देखना फूल बराबर बना दूंगा। आगे देख सर कट रहे हैं पागल, और भी जाओ बस 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 बस। आपको ऊपर से संतरा आता था, अगर संतरा छोटा होता था तो वो पहले छेद में नीचे गिर जाता था, वो एक टोकरी में आ गया। उससे जो थोड़ा बड़ा संतरा था वो अगले छेद में से नीचे गिर जाता था, तो दूसरी टोकरी में आ गया। उससे जो बड़ा संतरा था वो तीसरा छेद था, उसमें नीचे गिर के तीसरी टोकरी में आ जाता था। तो बिना किसी देसी तोरई होती है, जरा कम से कम 25 साल। लौकी दिखा दो एक बार। हाँ ये राम तोरई है, लौकी नहीं है। राम तोरई, हाँ जो भी है, फोटो किलो का। और सादा तोरई, हाँ सादा तोरई जो होती है, ये राम तोरई है, और सादा तोरई होती है छोटी वाली। नहीं पूरी तो लौट के आते हो, डीप मिल ना पाते हो। मुझे नहीं पता कि मैं इस मंच पर क्या कुछ अच्छा बोल पाऊंगी या नहीं,
जैसे मेरा सास बढ़ा के यहाँ जो कम पढ़े लिखे हैं वो भी बोल सकते हैं, तो मुझे लगा कि मैं भी अपने बारे में कुछ बताऊँ। तो सर सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगी कि बड़े भाई साहब ने जो कुछ बोला और अपनी ज़िंदगी को ठीक से जी के सुनाया और बताया और अपने भावों को व्यक्त किया, इससे मुझे बहुत प्रभावित हुई चीज़ से, मुझे बहुत अच्छा लगा। क्योंकि ऐसे लोग संघर्ष करते हुए भी खुश रहते हैं, सही मायने में यही ज़िंदगी है। मुझे नहीं पता विज्ञान क्या है, मुझे नहीं पता कि मैं जो बोल रही हूँ वो आपको ठीक लगेगा नहीं, लेकिन मेरा इसके साथ साथ एक प्रश्न भी है कि जिस तरह ये भाई साहब करते हैं खेती, सेम उसी तरह मैं भी खेती करती हूँ। ज़्यादा टाइम न लेते हुए मैं बस ये बताना चाहूँगी कि सेम ये करते हैं, बस वही मैं करती हूँ। लेकिन इतनी मेहनत करने के बाद भी हमें कहीं कुछ ऐसा नहीं लग रहा जैसे कि हम कहीं आगे बढ़ते हैं। हमारे देश की पॉपुलेशन है, उसके हिसाब से हमें जैविक तक जाना अभी थोड़ी जटिल लगता है, क्योंकि हमारी जो पॉपुलेशन है वो ज़्यादा है, जैविक का उत्पादन कम है। जैविक जो बहन जी अभी बता रही थी कि इसके लिए कोई सर्टिफिकेशन नहीं है, तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा बता दूँ। जो बीज प्रमाणीकरण संस्था है अलीगढ़ में, जो धनीपुर मंडी से थोड़ी सी आगे उनका कार्यालय है, वो इसका जैविक का सर्टिफिकेशन करते हैं। वो उसी जमीन, जिस जमीन पे हम जैविक खेती करना चाह रहे हैं, उस खेती को सर्टिफाइड करते हैं और उसके प्रोडक्शन को भी सर्टिफाइड करते हैं। एक ये आपकी समस्या थी। दूसरी, प्रोडक्शन नहीं बिक पा रहा है, ये समस्या थी, क्योंकि हमारे शर्मा जी शायद आपकी कुछ मदद करेंगे। बाकी मैं इन्होंने यहाँ क्यों बुलाया हूँ या क्यों मुझे मौका मिला है, हमारे यहाँ जो खेती की पद्धतियाँ हैं कुछ पुरानी हैं, कुछ नई हैं वैज्ञानिक। अभी जो हम धान की खेती करते हैं उसमें धान के बीज की पौध बनाते हैं, फिर उसे ट्रांसप्लांट करते हैं, तब हम धान की खेती करते हैं। तो DSR विधि, डायरेक्ट सीड सोइंग, डायरेक्ट बीज की बुवाई करने से धान के किसान की कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन कम होती है और उत्पादन बढ़ता है। तो यही हमारा ध्येय है कि हम कैसे छाया किसान प्रोड्यूसर कंपनी नाम से ब्लॉक गोंडा में अब धीरे धीरे आज जैसे एक समस्या अभी यहाँ पे बताई नीरज जी ने कि हमें इस तरीके की दिक्कत आ रही है, इसी तरीके से आज थोड़ा सा वो नहीं होने क्योंकि भी वो हमारे एफपीओ से अभी जुड़ी है, जल्दी नहीं, लेकिन हमने इस पे काम करना शुरू किया है और हम काम कर भी रहे हैं। मैं आपको बता दूं कि जैसे राधेश्याम भाई साहब ने बताया था कि यहाँ पे जो बृहस्पतिवार को जो मंडी लगती थी, वहाँ पे कभी कोई किसानों को कोई ऐसी सहूलियत नहीं मिली, लेकिन इसका समाधान अगर हम सरकारी तरीके से ढूंढें तो शायद ही कहीं मिल पाएगा। इसका समाधान भी हमको स्वयं यही करना पड़ेगा। जब हम शुद्ध उगा सकते हैं तो हम शुद्ध खिला भी सकते हैं। इसी के ऊपर भी करता है नहीं। एक किसान मेरे यहाँ आए नमक लेकर, मैंने देखा मैं कहाँ ले आ रहे हो भैया, अरे सब धान में लगाने जा रहा हूँ। तो मैंने कहा भैया ये से तो क्षमता बढ़ेगी जमीन में, ये तुम क्या कर रहे हो, ये मेरी धरती माँ है, इसको जब तुम बीमार कर दोगे तो क्या तुम स्वस्थ रह सकते हो। मैंने इस पर रखा, इसमें भी मैं एक कविता आपको सुनाऊंगा। सबसे पहले जो धरती माँ हमें तो क्या देती है, तो मैं इसके ऊपर थोड़ी सी कविता रखाऊंगा। माइक को थोड़ा सा दूर रखिएगा अपने मुंह से, माइक को थोड़ा सा जोरदार पोस्ट कर दो, पोस्ट नीचे वाले से होगा, ठीक है। माइक हुआ मत फेंको भैया। Yes, ready? हाँ
अभी तो नहीं दब रहे। राजीव जी आप सर्टिफिकेट होगा पेपर हमारा बेटा पीछे हो ना, थोड़ा पीछे अंदर बेटा आ जाओ। अंदर पूरा दबा तो दिया बच्ची को, जरूरी कि तुम हाथ लगाओ। ठीक है, अब तो ठीक है। एक मिनट, सामने देखो बेटा पीछे।